आज की यह दास्तान आपके दिल को छू जाएगी। यह कहानी है एक अनाथ बच्ची की जिसका नाम सायरा था। आखिर इस बच्ची के साथ ऐसा क्या होता है कि उसकी जिंदगी बदल जाती है? यह जानने के लिए इस कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, यह कहानी है एक बच्ची की जिसका नाम सायरा था। वह अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। उसका बाप पहले ही गुजर चुका था और माँ बीमारी के चलते दुनिया से चली गई। सायरा दुनिया में बिल्कुल अकेली रह गई। इतनी छोटी सी उम्र में ही उसके सिर से माँ बाप का साया उठ गया था। सायरा की जिम्मेदारी उठाने वाला उसका चाचा था जिसका नाम अब्दुल था। सायरा का दुनिया में और कोई सहारा नहीं था, लिहाजा सारी जिम्मेदारी उसके चाचा पर आ गई। सायरा का चाचा शराबी और नंबर 1 का कामचोर था। उसकी बीवी नहीं थी, पर एक बेटी थी जो सायरा से 2-3 साल छोटी थी। उसका नाम जीनत था। जब सायरा के माँ बाप का देहांत हुआ तो उसकी जिम्मेदारी चाचा पर आ गई। अब्दुल उसे अपने घर ले आया और अपनी बेटी के साथ रखने लगा। मगर अब्दुल की बेटी जीनत अभी इतनी समझदार नहीं थी। अब्दुल पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। वह सोचने लगा, एक तो मेरी बेटी है और अब यह सायरा भी घर में आ गई, अब क्या होगा? दोनों का बोझ मुझे ही उठाना है। सायरा मायूस होकर एक कोने में रोने लग जाती। ऐसे ही दिन गुजरते गए, मगर दोनों बच्चियों का खर्चा उठाना अब्दुल के लिए नामुमकिन हो रहा था। उसे शराब पीने के लिए पैसे चाहिए थे और मजदूरी करना उसके बस की बात नहीं थी। जब से सायरा उसके घर आई थी, वह उसे बोझ लगने लगी थी। लिहाजा उसने फैसला किया कि वह सायरा को कहीं छोड़ आएगा या उसे किसी को बेच देगा, ताकि जो भी पैसा आए उससे वह अपने घर का खर्च चला सके। वैसे भी सायरा के माँ बाप दुनिया में नहीं थे और उसे पालना बहुत मुश्किल लग रहा था। उसने यह फैसला कर लिया कि वह सायरा को बेच देगा और उससे पैसे लेकर अपनी बच्ची के साथ कहीं दूर चला जाएगा। एक दिन उसने सायरा से कहा, बेटा चलो हम कहीं घूम आते हैं। सायरा मासूम थी और अपने चाचा पर भरोसा करके उसके साथ चली गई। घना अंधेरा था, तभी एक शख्स आया और अब्दुल ने उसका हाथ उस अनजान शख्स के हाथ में सौंप दिया। जब सायरा ने पूछा, चाचा तुम कहाँ जा रहे हो, मुझे यहाँ छोड़ के? उसने कहा, मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर अब्दुल उस अनजान शख्स के हाथों सायरा को बेचकर चला गया और फिर कभी नहीं लौटा। फिर वो अनजान शख्स सायरा को लखनऊ ले आया। लखनऊ में भी सायरा को बेच दिया गया। सायरा सिर्फ 10 साल की थी और इतनी समझदार नहीं थी। वह खूबसूरत जरूर थी। उसने सायरा को तवायफों की बस्ती में बेच दिया, जहाँ अय्याशी और गलत काम होते थे। उस मासूम बच्ची को पता भी नहीं था कि उसका चाचा उसके साथ ऐसा काम करेगा। उससे यही लगता था कि उसके चाचा उसे लेने जरूर आएंगे, मगर यह उसकी मासूम ख्वाहिश थी। दिन बीतते गए लेकिन अब्दुल नहीं आया। सायरा को बेचकर अब्दुल को अच्छी खासी रकम मिली। वह रकम लेकर अपने घर लौट आया। कुछ दिनों तक उसने उस पैसे से घर का खर्च चलाया और शराब में डूबा रहा। वह अपनी बेटी पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था और उसे घर में अकेला छोड़ जाता था। वह शराब और जुए में डूब चुका था। उसके हालात दिन ब दिन और भी बदतर होते गए और सायरा को बेचकर जो रकम उसने कमाई थी वह जल्द ही खत्म हो गई। सायरा लखनऊ के बाजार में बिक चुकी थी। सायरा को एहसास ही नहीं हुआ कि उसके साथ क्या हुआ है। इतनी कच्ची उम्र, जिस उम्र में होश संभालना मुमकिन नहीं था, लेकिन जिस जगह उसे बेचा गया था वह एक कोठा था। वहाँ उसे नाच गाने और दूसरे गलत काम करने के लिए मजबूर किया जाता था। वह डर जाती और रोने लगती। कोठे की मालकिन एक कठोर दिल वाली औरत थी। वह सायरा को मारती और धमकाती ताकि वह काम करे। सायरा इन्हीं दुखों के साथ जवान हुई। सायरा की आंखों में वो कशिश थी जो नवाबों को घुटनों पर ला देती थी। उसकी आवाज में वो जादू था जो शायरों को अपनी कलम की स्याही उसी के नाम करने पर मजबूर कर देता था। सायरा की एक झलक पाने के लिए रईस अपनी दौलत बिछाने को तैयार रहते थे, मगर हर कोई अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाहता था। हर कोई उसकी रातें रंगीन करना चाहता था। यही जिंदगी का सच था, जहां हर रात रंगीन होती और सुबह एक नया अफसाना सुनाया जाता। मगर सायरा, जिसे दुनिया एक तवायफ की तरह देखती थी, अपने दिल की गहराइयों में कुछ और थी। एक ऐसी रूह जो आजादी की तलाश में थी, मगर हर कदम पर उसे सिर्फ बिस्तर की जीनत बनने की चाह मिली। जब भी अंधेरी रात होती, सारे मेहमान चले जाते और वो सजदे में गिर जाती। या अल्लाह, क्या मुझे कभी माफी मिलेगी? क्या मैं इन महफिलों की रौनक बनकर रह जाऊंगी? वो अपनी कमरे की खिड़की से आसमान की ओर देखती और अल्लाह से फरियाद करती, या अल्लाह, क्या कभी मुझे सुकून मिल पाएगा? ये उसका रोज का मामूल हो गया था। वो महफिलों की रौनक के बाद इबादत में मशगूल हो जाती। एक रात उसने ख्वाब में देखा कि चारों तरफ काला घना अंधेरा है। बहुत से लोग मदद के लिए पुकार रहे हैं। उसके चारों तरफ धुआं, शोर और चीखें हैं। वो डर से कांप रही है और मदद के लिए पुकार रही है। अचानक एक रोशनी नुमाया हुई और एक रोशन चेहरे वाला शख्स उसके सामने खड़ा है। वो सिर्फ इतना कहते हैं, लौट आओ बेटी। सायरा ने उनका हाथ पकड़ा ही था कि इतने में वो अपनी नींद से बेदार हो गई। कौन था वो? उनका चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लगा। कहीं वो मेरे बाबा तो नहीं? उसे धुंधला सा ख्वाब याद था। क्या ये अल्लाह पाक की तरफ से कोई इशारा था? सुबह हो गई। महफिल फिर से सज गई। एक नवाब साहब तशरीफ लाए। वो बहुत दौलतमंद, रहम दिल और एक अच्छे इंसान थे। जब उन्होंने सायरा को देखा तो वो उन्हें बहुत
पसंद आई और इस तरह मुलाकात का सिलसिला ऐसा ही चलता रहा। सायरा भी नवाब साहब से अपना हर हाल साझा करने लगी। उसने एक दिन अपना सारा माजरा उन्हें बताया कि किस तरह वो यहाँ तक आई और इन महफिलों की शान बन गई। सायरा ने ये भी बताया कि वो इस गुनाह की दुनिया को अलविदा कहना चाहती है और अपनी सारी जिंदगी अल्लाह की इबादत में गुजारना चाहती है। नवाब साहब सायरा के नेक इरादे सुनकर बहुत खुश हुए और उससे शादी की ख्वाहिश जाहिर की, मगर सायरा ने इनकार कर दिया क्योंकि नवाब साहब पहले से शादीशुदा थे और उनके 2 बच्चे थे। वो नहीं चाहती थी कि उनकी वजह से किसी बीवी का दिल दुखे या उनकी बद्दुआ उसे लगे। उसने शादी से साफ इनकार कर दिया और कहा, मैं किसी का घर उजाड़कर अपना घर नहीं बसा सकती। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस काबिल समझा। आप अपनी बीवी और बच्चों के साथ खुश रहें। मैं एक ऐसा बदनुमा दाग हूँ जो किसी के घर की जीनत नहीं बन सकती। नवाब साहब जानते थे कि सायरा बेकसूर है क्योंकि हर गुनाह के पीछे एक कहानी जरूर होती है और सायरा भी इसी का शिकार हुई थी। वो उसकी बहुत इज्जत करते थे और उससे सच्चे दिल से शादी करना चाहते थे और उसे लेकर अलग रहना चाहते थे, मगर सायरा इस चीज के लिए तैयार नहीं थी। ये मुलाकात का सिलसिला इसी तरह चलता रहा। वो आते रहे और उनकी दोस्ती गहरी हो गई। सायरा एक रहमदिल और खुदा का खौफ रखने वाली लड़की थी। एक दिन नवाब साहब ने कहा, अगर तुम चाहती हो तो तुम इस बदनाम दुनिया को अलविदा कह दो। तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा है। उम्मीद करता हूँ कि तुम इसे कभी भी इनकार नहीं करोगी। तुम मुझसे वादा करो। सायरा ने वादा किया। नवाब साहब ने उसे एक छोटा सा घर खरीद कर दे दिया और कहा, अब तुम वहाँ रहो और अपनी बाकी की जिंदगी गुजारो। मैं तुमसे अभी शादी करने के लिए तैयार हूँ। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो या ऐसा लगे कि मेरा फैसला सही है तो तुम मुझे बता देना। उसके बाद सायरा उस छोटे से घर में रहने लगी। नवाब साहब ने एक खादिमा सायरा की देखभाल के लिए रख दी जिसे वो दाईजान कहती। दाईजान उसकी बहुत खिदमत करती। सायरा को जैसे माँ की कमी कभी महसूस ही ना हुई। उसने वो बदनाम दुनिया हमेशा के लिए छोड़ दी और अपना सारा वक्त अल्लाह की इबादत में गुजारने लगी। नवाब साहब आते जाते रहे मगर सायरा ने उनसे कभी शादी की बात नहीं की। वो अपनी इबादत में ऐसी खो गई थी कि उसे अब किसी और दुनिया की चाह नहीं थी। उसके चेहरे पर एक अलग ही नूर और सुकून था, वो सुकून जिसकी उसे बरसों से तलाश थी। एक रात जब दाईजान खाना लेकर उसके लिए आई, उसने सायरा को सजदे में पाया। जैसे ही दाईजान ने उसे उठाया, उसकी रूह परवास कर चुकी थी। सायरा का चेहरा सुकून से दमक रहा था। नवाब साहब को जब ये खबर मिली तो वो बहुत गमगीन हुए, मगर उन्हें इस बात का सुकून भी था कि सायरा ने आखिरकार वो सुकून पा लिया था जिसकी वो हकदार थी। वो महफिलों की रौनक नहीं बल्कि अल्लाह की प्यारी इबादतगार बनकर इस दुनिया से रुखसत हुई। सायरा इस दुनिया से जा चुकी थी। उसका जाना भी एक रूहानी सुकून के साथ हुआ, मानो अल्लाह पाक ने उसकी तमाम खताओं को दरगुजर कर दिया हो। उसका चेहरा ऐसे नूर से चमक रहा था जैसे तमाम जिंदगी की तकलीफों के बाद उसे अल्लाह की रजा मिल गई हो। बेशक अल्लाह पाक अपनी रहमत का दरवाजा हर किसी के लिए नहीं खोलता। वह हिदायत उसी को बख्शता है जो सच्चे दिल से उसकी तरफ लौट आना चाहते हैं। सायरा की इस आखिरी मंजिल में नवाब साहब एक रहनुमा बनकर सामने आए। उन्होंने पूरे एहतराम और नेक नियति के साथ उसके कफन और दफन का इंतजाम किया, जैसे किसी पाक रूह को विदा किया जा रहा हो। यह सब देखकर ऐसा लगा जैसे अल्लाह ने सायरा को दुनिया में ही उसके सब्र का सबसे बेहतरीन इनाम दे दिया हो। सायरा का चाचा अब्दुल, जो हमेशा शराब के नशे में डूबा रहता था, कर्ज के बोझ तले दबा हुआ था। उसकी जवान बेटी भी शादी की उम्र की हो चुकी थी। वो हर पल मुफलिसी और गरीबी की वजह से परेशान रहता था। एक दिन कर्ज न चुका पाने की वजह से कुछ जालिम लोग उसकी बेटी को उठाकर ले गए। अब्दुल ने अपनी बेटी को बहुत ढूंढा मगर उसका कोई सुराग न मिला। दिन हफ्तों में बदल गए और वो अपनी बेटी को ढूंढ नहीं पाया। एक रात नशे में चूर जीना करने के इरादे से अब्दुल एक बदनाम जगह पर पहुंचा। नई लड़की को पेश करने के लिए बुलाया गया था। जब अब्दुल ने उस लड़की की तरफ देखा तो उसके होश उड़ गए। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी बेटी थी। अपनी बेटी को उस हाल में देखकर अब्दुल के दंग रह गया, मानो अल्लाह ने उसे अपनी गलतियों का आईना दिखा दिया हो। शर्मिंदगी की वजह से उसने अपनी आंखें नीचे कर ली। अब्दुल की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसके जिस्म की सारी ताकत जैसे खत्म हो गई हो। उसने नजरें झुका ली और अपनी बेटी के सामने सिर झुकाते हुए धीमी आवाज में पूछा, जीनत तुम यहाँ कैसे पहुंच गई? तुम्हें शर्म आना चाहिए। जीनत की आंखों में आंसू थे और दिल में अपने बाप के लिए गुस्सा और बेबसी। उसने अपने दर्द को आवाज दी, बाबा मुझे शर्म नहीं, आपको शर्म आनी चाहिए। ये सब आपकी गलती का नतीजा है। उसकी आवाज में दर्द था जो दिल को चीर रहा था। आपने हमेशा गलत रास्ते चुने, यहाँ तक कि अपनी बेटी को भी दांव पर लगा दिया। आप बेटियों को बोझ समझते रहे, क्या बेटियां बोझ होती हैं? आपने खुद ही सारे रहमत के दरवाजे अपने लिए बंद कर लिए। अल्लाह आपको कभी माफ नहीं करेगा। आप हमेशा अपनी जिम्मेदारियां से भागते रहे। आपकी इन गलत आदतों ने मुझे इस दलदल में ला खड़ा कर दिया है। आप जुए और कर्ज के ऐसे जंजाल में फंसे कि कुछ लोग मुझे यहाँ उठा लाए और इस कोठे पर बेच दिया। यह सब आपकी देन है बाबा। आपका कर्ज न चुका पाने की वजह से उन्होंने मुझे यहाँ लाकर जिंदगी भर के लिए दलील कर दिया। जाइए, चले जाइए यहाँ से। अब्दुल अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हो गया। उसे सायरा
का वो मासूम चेहरा याद आया और अपनी बेटी से माफी मांगने लगा। मुझे माफ कर दे जीनत, मेरे सर पर तेरा गुनाह नहीं बल्कि एक और बेटी का गुनाह है। उसने सारी हकीकत अपनी बेटी से बयान की, सायरा के बारे में। उस वक्त जीनत बहुत छोटी थी, उसे कुछ याद न था। जीनत ने कहा, चले जाओ यहाँ से, तुम बाप कहलाने के लायक नहीं हो, तुमने बहुत बड़ा गुनाह किया है। वह जीनत से माफी मांगता रहा। बेटी, आज मैं तुझे यहाँ से लिए बगैर नहीं जाऊंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना क्यों न पड़े। अब्दुल ने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा। आज उसी की वजह से वह इस दलदल में फंसी थी। उसके अंदर का बाप जाग उठा। उसने हिम्मत करके अपनी बेटी को वहाँ से ले जाने की कोशिश की, मगर वहाँ मौजूद लोगों ने उसे रोक लिया। उसमें एक शख्स ने कहा, इस लड़की का सौदा हो चुका है, अब ये हमारी है। यह सुनकर अब्दुल का दिल भट गया। अब्दुल उन लोगों के सामने फरियाद करने लगा, उनके सामने हाथ जोड़ने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, मेरी बेटी को छोड़ दो, खुदा के लिए मेरी बेटी को छोड़ दो। उन लोगों ने उसके सामने शर्त रखी कि वह कर्ज का पैसा दे दे और अपनी बेटी को यहाँ से ले जाए, मगर यह मुमकिन न था। अब्दुल के पास कुछ भी न था। वह बस गिड़गिड़ाता रहा, मगर उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। तभी नवाब साहब वहाँ आ गए। उन्होंने उसे गिड़गिड़ाते और फरियाद करते हुए देखा। नवाब ने उन आदमियों से कहा, यह किसी की बेटी है, इसे जाने दिया जाए। उनमें से एक शख्स ने कहा, नवाब साहब, आप तो तवायफों के ठेकेदार बन बैठे हैं, अगर ऐसा चलता रहा तो हमारा धंधा बंद हो जाएगा। यहाँ जो भी आती है वह किसी न किसी की बेटी ही होती है। आपने सायरा को आजाद करवाया, हम इसे नहीं जाने देंगे। नवाब साहब ने उन्हें समझाया, मैंने सायरा को इसलिए आजाद करवाया था क्योंकि इस दुनिया में उसका कोई नहीं था, मगर इस लड़की का तो बाप है। तुम इस बच्ची को जाने दो, तुम्हें जितनी रकम चाहिए मैं तुम्हें दे देता हूँ, इसे बख्श दो। तभी सायरा का नाम सुनकर अब्दुल चौंक पड़ा। सायरा? कौन सायरा? वो कहाँ है? मैं उससे मिलना चाहता हूँ। नवाब साहब हैरान थे। आप सायरा को कैसे जानते हैं? अब्दुल ने सारी हकीकत नवाब से बयान की। नवाब साहब को तो पहले ही सब मालूम था। उन्होंने कहा, आप इतना नीचे गिर गए कि अपनी दोनों बेटियों को अपने गुनाहों के दलदल में धकेल दिया, आपको शर्म आनी चाहिए। खैर, जिस तरह सायरा बेगुनाह थी, आपकी यह बेटी भी बेगुनाह है, इसका कोई कसूर नहीं है। ये आपकी करने की सजा भुगत रही है, और जिस सायरा से आप अब माफी मांग रहे हैं वह इस दुनिया में नहीं रही, वह अल्लाह को प्यारी हो चुकी है। जीते जी तो आपने उसकी कोई खबर नहीं ली और अब मरने के बाद उससे माफी मांग रहे हो। नवाब की तमाम बातों ने अब्दुल को अंदर तक झंझोड़ दिया। वह जमीन पर गिर गया और कहा, मुझे एक बार मेरी बेटी के पास ले चलो, मैं उससे माफी मांगना चाहता हूँ, और अब मुझे खुदा के वास्ते एक बार मेरी बेटी के पास ले चलो, मैं अपने गुनाहों की तौबा करना चाहता हूँ। नवाब साहब की आंखों भी नम हो गईं। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारी बेटी के पास ले चलता हूँ। नवाब साहब अब्दुल को सायरा की कब्र के पास ले आए। अब्दुल का वजूद पूरी तरह बदल चुका था। उसे अपने कीने पर पछतावा था, मगर बहुत देर हो चुकी थी। इस हादसे ने उसे अंदर तक तोड़ दिया था। उसे इतना बड़ा सदमा लगा कि उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वह रोता रहा और सायरा की कब्र पकड़कर उससे माफी तलब करने लगा। वह माफी में इस कदर खो गया कि उसने अपना सर तब तक न उठाया जब तक उसकी रूह कब्ज न हो गई। कोई नहीं जान पाया। उसे इतना गहरा सदमा पहुंचा था कि उसकी रूह वहीं कब्ज हो गई। जब नवाब साहब ने उसे उठाया, रोने की आवाज एकदम से बंद हो चुकी थी। नवाब साहब ने उसे उठाया तो वह दुनिया से रुखसत हो चुका था। शायद उसकी सांसें सिर्फ माफी की तलबगार थीं। अब्दुल की बेटी जीनत अपने बाप को देखकर बेतहाशा रोने लगी। उसकी अचानक मौत से उसे गहरा सदमा लगा था। इस दुनिया में उसका कोई और सहारा नहीं बचा था। नवाब साहब ने अब्दुल की मगफिरत के लिए दुआ करवाई और फिर जनाजे की नमाज पढ़ाई गई। उसके बाद उसे सुपुर्द एक खाक कर दिया गया। नवाब साहब ने जो किया वह सिर्फ एक नेक काम नहीं था, बल्कि इंसानियत की एक मिसाल थी। नवाब साहब नहीं चाहते थे कि कोई और लड़की तवायफ बने या उस दलदल में धंस जाए जहां से निकलना नामुमकिन हो। वह यह भी नहीं चाहते थे कि जीनत फिर उसी दुनिया में लौट जाए जहां से वह आई थी। नवाब साहब जीनत को उसी घर में ले आए जहां सायरा रहती थी। कुछ दिन वह दाईजान के पास रही। नवाब साहब ने एक नेक और दीनदार लड़के से उसका निकाह करवा दिया। जीनत अपनी जिंदगी में बहुत खुश थी और वो हमेशा नवाब साहब की शुक्रगुजार रही। नवाब साहब ने जो किया वह सिर्फ एक इंसानियत के नाते किया। उन्होंने अपनी दौलत से नहीं बल्कि अपनी इंसानियत से जीनत की मदद की। उन्होंने साबित कर दिया कि दौलत से ज्यादा अहम इंसानियत होती है। उनकी सोच और उनके फैसले ने न सिर्फ जीनत की जिंदगी बदली बल्कि औरों के लिए भी एक मिसाल पेश की। यह कहानी सिर्फ एक तवायफ की नहीं थी, यह हर उस इंसान की कहानी है जो गलतियों के दलदल में फंसा है, मगर माफी का रास्ता अभी भी खुला है। अगर सायरा जैसी औरत को अल्लाह की रहमत मिल सकती है तो हमें क्यों नहीं। आज ही तौबा करो, सजदे में झुको और कहो, ए अल्लाह हमें भी बख्श दे। ऐसी सच्ची और रूह को झकझोरने वाली कहानियों के लिए जुड़े रहिए इबादत के साथ। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल इबादत को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज।